देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स आर कंकरेंट, यानी कि देखो ये एल्टीट्यूड्स है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, नहीं सॉरी BC पे नहीं है, हाँ ये CF परपेंडिकुलर है AB पे, BE परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि एक और भी ये एल्टीट्यूड है AD, ये भी कंकरेंट यानी कि एक ही पॉइंट से गया हुआ है, यानी कि आपको दिखाना है कि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यही चीज़ है, समझ में आ रहा है आदित्य बाबू, कोई दिक्कत? तो देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हैं EF को, किसको ज्वाइन कर दिए हैं, ये F और E को क्या किया, हम ज्वाइन कर दिए। अब क्या है हमारे पास, प्रूफ है, क्या प्रूफ है, CF इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये दो चीज़ हमारे पास क्या है, प्रूफ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रूफ का मतलब समझते हैं ना, जो हमारे पास गिवन होता है उसको हम लोग प्रूफ कहते हैं। नेक्स्ट है आप, उसके बाद आपका देखिए हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल एंड ये एंगल, ये दो गो एंगल है। कौन कौन सा एंगल है, ये एंगल BEC कहाँ पे है, BEC ये एंगल, प्लस एंगल BFC BFC ये एंगल, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि 90 डिग्री है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये जो आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्या बन गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। सो BCEF इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। कौन सा एंगल, यहाँ देखिए ECB कहाँ पे है, ECB इस एंगल की बात कर रहा है, एंड प्लस एंगल BFE यानी कि इस एंगल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एज वी नो द सम ऑफ अपोजिट टू अपोजिट साइक्लिक एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल एंड ये एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं इस एंगल को, ये जो एंगल है आपको हम लोग, ये जो ECB इस एंगल को हम लोग ACD भी लिख सकते हैं, हाँ सेम, इसमें भी हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए अब इसको ACD और ये BFE को BFE दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से अब ACD है, अब यहाँ देखिए BFE कहाँ पे है, BFE ये एंगल क्या है हमारे पास, सम ऑफ टू एंगल है। कौन कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, BFO, यहाँ देख रहे हैं BFO ये एंगल है, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या है, OFE, यहाँ देख रहे हैं ये एंगल, इस दोनों एंगल के सम के इक्वल है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये OFE दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। एंड हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ पे, BFO ये कितना है, पहले से हमारे पास 90 डिग्री, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा ACD प्लस 90 डिग्री प्लस OFE इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल एंड इस एंगल को प्लस करेंगे, ये 90 डिग्री प्लस में दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस होकर के 180 माइनस 90 क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका ये। अब हमारे पास ये आ गया इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं पहले से, यहाँ देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एंड AC इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो, आवाज़ नहीं, हाँ या ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, इस जगह हमारे कहना OFA ये 90 डिग्री एंड प्लस OEA ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन कर रहा है, रेड से नहीं दिख रहा है आई थिंक, ये क्या कर रहा है आपका, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन कर रहा है जिसका ये टू अपोजिट एंगल का सम क्या हो रहा है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री हो रहा है तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई दिक्कत। हाँ अब हम लोग क्या देखते हैं, सो EOFA क्या बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप क्या जानते हैं, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल। तो OE को आप सेगमेंट्स मान लेते हैं,
कोई दिक्कत? तो इस पे यहाँ देखिए, इसी सेगमेंट्स पे ये एंगल भी बन रहा है और आपका ये एंगल भी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत? हाँ, ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलिए क्या बन जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ये इक्वल हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, दो इक्वेशन से, तो अब यहाँ क्या देखते हैं कि ये ए सी डी प्लस ओ ए ई एफ यहाँ से कि मिलकर कितना हो रहा है 90 डिग्री। और इस इक्वेशन 2 के हम लोग क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप ए सी डी की जगह पे ए सी डी रहने दें, और ये दोनों एंगल इक्वल था, तो इस दोनों को पुट कर देंगे। जो एंगल यहाँ देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल मिल करके 90 डिग्री पुट कर रहा था, और अभी हम प्रूफ किए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब ये एंगल और ये एंगल मिल करके भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम। तो अब इस कंडीशन में क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ये एंगल प्लस ये एंगल मिल करके कितना 90 डिग्री हो रहा है। एज वी नो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये तीनों ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा सम 180 डिग्री, जिसमें से आपको ये एंगल और ये एंगल अभी हम लोग देख चुके हैं कितना 90 डिग्री। तो अब ये एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो वही प्रूफ करना। अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वही हमको प्रूफ करना था, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। हो गया, है ना आसान, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए एक और सवाल को देखते हैं, क्या कहता है। एल एम एक मिरर है जिसके सामने में ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे बी पॉइंट पे बन रहा है, एंड एक ऑब्जर्वर जो डी पॉइंट पे बैठा हुआ है और वो उसको वो देख रहा है। तो आपको दिखाना है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे उसके सामने में रखा हुआ है, उतना ही डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के बिहाइंड पीछे बन रहा है, ये आपको शो करना है। तो चलिए आसान है, हम लोग देखते हैं। आप लोग क्या जानते हैं कि ये ए सी क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जो सी पॉइंट पे टच कर रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन सी डी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। और आप लोग क्या जानते हैं, एज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। इस रूल्स को फॉलो करते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे ये परपेंडिकुलर होगा, क्या चीज़ पे, मिरर पे, ऑब्जेक्ट से जब रखा है क्या होता है परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाता है, ये आपका नॉर्मल, क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाता है, प्लेन मिरर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस कंडीशन में ये बी ए क्या बन जाएगा आपका, ये बी ए इज पैरेलल टू सी एन, क्या हो जाएगा, ये सी एन, ये पैरेलल हो जाएगा इस कंडीशन में। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये पैरेलल हो जाता है, तो ए सी क्या है यहाँ पे, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपका एंगल ये और एंगल ये, इसका नाम रख देते हैं 1 और इसका नाम रख देते हैं 2, ताकि समझने में हम लोग को आसानी हो। हाँ, ये एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आई हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आई क्यों बन जाएगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये और ये पैरेलल है। अब यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे क्या है, बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उस कंडीशन में ये एंगल 2 इक्वल होगा एंगल आर का। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर, क्या चीज़ है, करस्पॉन्डिंग एंगल सी है, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, किसके आधार पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट के लॉ के आधार पे। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल है एंगल आर का, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इन ट्रायंगल क्या चीज़ में, ए बी सी में,
ए बी सी, जिसका एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसीलिए ए सी और बी सी क्या हो जाएगा, ऐसो ए सी इज इक्वल बी सी, ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी का, किसके आधार पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट का साइड्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल सी टी बी एंड ट्रायंगल सी टी ए, तो हम लोग क्या देखते हैं, सी टी इज इक्वल टू सी टी, ये क्या है, कॉमन साइड से आपका। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें सी टी बी में एंगल सी टी बी इज इक्वल टू एंगल सी टी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री है। एंड अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये ए सी और ये बी सी क्या है, इक्वल है। तो अब एक ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस, ठीक है, ये राइट एंगल, हाँ ये कोई एक साइड है, हाइपोटेनस और साइड्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम RHS। तो ये ट्रायंगल, दो को ट्रायंगल की हम जिस बात कर रहे थे, ट्रायंगल सी टी बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी टी किसका, ए का। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इसका मतलब इसका ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बी टी इज इक्वल टू बी टी लिखना था भाई, बी टी इज इक्वल टू ए टी, क्या चीज़ है, सी पी सी टी से, क्या चीज़ है, सी पी टी सी टी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल है, यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट मिरर से जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पीछे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है मिरर के पीछे में। तो ये हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो लंगूरों ध्यान दो, इधर क्या कहता है, देखो ये क्या है, एक नदी है, नदी में क्या है, पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, बी एक पॉइंट है नदी के एक किनारा में और ए एक पॉइंट है नदी के दूसरे किनारा में, कोई दिक्कत। तो अब क्या कह रहा है कि आपको पता करना है कि नदी का ये विड्थ कितना है बिना नदी को मापे बगैर, विड्थ फाइंड करना है। तो चलिए आसान क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है एम, जिस नदी के किनारे में जिस और बी पॉइंट है उसी और क्या करना है, एक एम पॉइंट ले लेना है, कोई दिक्कत। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे, अब ये मान लेते हैं कि ये बी और एम का ओ क्या है, एक मिड पॉइंट है, क्या है, एक मिड पॉइंट है। अब ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, बी से ओ से होते हुए कहाँ तक, एन तक, और ये एम एन को यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये और आपका ये क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है और ये एन एम भी इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे किनारा वो भी क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ए ओ एन ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और जब एक स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी ओ, क्या चीज, ए बी ओ एंड ट्रायंगल एन एम ओ, क्या चीज में, एन एम ओ, हाँ या ना बोल, हाँ। तो नेक्स्ट आप क्या देखते हैं यहाँ पे इस कंडीशंस में, बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू एम ओ हो जाएगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन ही उसी प्रकार से किए हैं कि ये मिड पॉइंट है किसका, बी एम का, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो चलिए अब उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ ये इक्वल हो जाएगा एंगल क्या चीज़ का, एन एम ओ का, एन एम ओ का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल ए ओ बी
AOB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल NOM का। AOB इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये इक्वल हो जाएगा NOM इस एंगल का। क्या चीज़ से बोलिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लंगूरों ध्यान दो, थ्योरम्स को याद रखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में ध्यान पढ़ लो, एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं इस दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल क्या है? इक्वल है। ये एंगल इक्वल है। ये साइड क्या है? तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम AAS, क्या AAS या ASA? ध्यान कुछ तो बताओ। हाँ, पढ़ता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, एंगल साइड क्या है? ASA। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NMO। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसका ये साइड्स क्या हो जाएगा? ये साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना बोल? हाँ, ये इक्वल क्या चीज़ से इक्वल हो जाएगा? हाँ, CPCT से। सो AB, ये AB इज इक्वल टू हो जाएगा NM का। क्या चीज़ है? CPCT से। तो अब इस कंडीशन में नदी में गए बगैर, नदी को क्रॉस किए बगैर नदी रिवर का विड्थ कितना है वो हम इस साइड्स के मेजरमेंट को फाइंड कर लें तो हमें रिवर का विड्थ फाइंड हो जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत? और इधर मंडली नहीं? चलो ठीक है।